जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग सारांश। इस अध्याय में सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप के ज्ञान का प्रधानता से वर्णन किया गया है। परमेश्वर का जीवात्मा के साथ जो नित्य संबंध है और जीवात्मा का जो शरीर और संसार से अनित्य संबंध है, उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया है। प्रथम, भगवान संसार में जीवात्मा के बंधन को काटने का उपाय बतलाते हुए अपने परम पद की प्राप्ति और उसकी विलक्षणता प्रकट करते हैं। फिर बताते हैं कि सनातन जीवात्मा मुझ परमेश्वर का एक अंश है और जैसा वह इस संसार में फंसा हुआ है, उसको तो ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। तदनंतर अपने गुण और प्रभावों का वर्णन करते हुए अपने पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होने का ज्ञान प्रदान करते हैं। संसार में जो जीवात्मा का बंधन है उसके बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि संसार पीपल के वृक्ष की तरह है। इसका मूल कारण ऊपर है अर्थात परमेश्वर है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों के रूप में और ऊपर की ओर देवता लोकों के रूप में चारों ओर फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष का यथार्थ रूप यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके आदि, अंत और स्थिति के बारे में पूरा परिज्ञान नहीं है। ऐसे इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप तेज शस्त्र से काटकर मनुष्य को उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिस स्वरूप से जीवात्मा फिर लौटकर संसार में नहीं आता और जिस परमेश्वर की इच्छा से इस संसार का विस्तार हुआ है, उसकी शरण में जाना चाहिए। ऐसी दृढ़ भावना के साथ मान, मोह और आसक्ति को नष्ट करके परमेश्वर स्वरूप में नित्य स्थित होकर कामनाओं का त्याग करने वाले, दुख सुख रूप द्वंद्वों से छूटे हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ से लौटकर वे फिर संसार में नहीं आते। वही मेरा स्वयं प्रकाशित परम धाम है। उसे न तो सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। भगवान जीवात्मा का संबंध अपने साथ और संसार के साथ बताते हुए कहते हैं कि शरीर में स्थित सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, मेरे द्वारा ही इस संसार में लाया गया है, परंतु वह मुझ परमेश्वर को भूलकर शरीर में स्थित मन और 5 इंद्रियों को अपना मान बैठा है और विषय भोगों में लालायित हुआ पड़ा है। ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जिस कर्म प्राप्त शरीर में जाता है, इंद्रिय जन्य संस्कारों को साथ ले जाता है और वहाँ दोबारा मन सहित इंद्रियों को प्राप्त कर लेता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाले, तीनों गुणों से युक्त, भोगों को भोगने वाले इस जीवात्मा को अज्ञानी जन नहीं जान सकते, केवल ज्ञानी जन ही उसे समझ सकते हैं। भगवान अपने गुण, प्रभाव और शक्ति के वर्णन में कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूत प्राणियों को धारण करता हूँ और सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। उनका प्राण हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और शंका निवारण होता है। मैं प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाने वाला हूँ और रस रूप चंद्रमा होकर सब वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, वे सब मेरा ही तेज है। नाशवान क्षर शरीर और अविनाशी अक्षर आत्मा से परे जो उत्तम पुरुष है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह परमेश्वर मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सब तत्वों का ज्ञाता सब प्रकार से मुझ श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र जो मैंने कहा है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हिंदी अनुवाद। इस संसार को पीपल के वृक्ष जैसा कहा है। इसका मूल परमेश्वर ऊपर की ओर है, प्रकृति रूप शाखाएं नीचे की ओर है तथा इन शाखाओं में छंद रूप पत्ते लगे हैं। जो पुरुष इस संसार वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है, वही वेदों को जानने वाला है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर यानी पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों के रूप में तथा ऊपर की ओर स्वर्ग आदि देवता लोकों के रूप में फैली हुई है। तीनों गुणों के सहयोग से यह शाखाएं बढ़ी हुई हैं। विषय भोग उन शाखाओं में कोमल कोपलों के समान है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी ऊपर और नीचे सभी लोकों में फैली हुई है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है तथा न ही इसकी कोई अच्छी स्थिति है, अर्थात ही क्षणभंगुर तथा नाशवान है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अत्यंत दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र से काटकर
उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जहाँ गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन प्रवाह रूप सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसी आदि पुरुष की शरण में मैं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिनके मान मोह और आसक्ति रूप दोष नष्ट हो गए हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होने के बाद मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाशित परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परमधाम है। इस शरीर में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, परंतु वह शरीर में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। 7. जैसे वायु फूलों के मध्य भाग से केवल सुगंधी को अपने साथ ले जाती है, फूलों को नहीं, वैसे ही जीवात्मा शरीर त्यागने के बाद केवल संस्कार साथ ले जाता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर वह जिस कर्म प्राप्त शरीर में जाता है, वहाँ फिर से मन सहित इंद्रियों को प्राप्त कर लेता है। ये जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, रसना, नाक और मन के सहारे विषयों का सेवन करता है। एक शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त हुए जीवात्मा को अज्ञानी जन नहीं जान सकते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही उसे तत्व से जान सकते हैं। जो योगी जन प्रयत्नशील हैं, वे तो अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान सकते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, वे अज्ञानी जन तो प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान सकते। सूर्य में जो तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति द्वारा सब भूतों को धारण करता हूँ और विश्रूप चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों में रहने वाला प्राण और अपान युक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और संशय निवारण होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदों को जानने वाला और वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा के नाम से जाना जाता है। मैं नाशवान जड़ पदार्थों से तो सर्वथा परे हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला सब प्रकार से मुझ श्री कृष्ण परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मैंने तुम्हारे प्रति कहा है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।